बिहार विधानसभा चुनाव 2 चरणों में बिहार में होनी है। पहली चरण में जो है मुजफ्फरपुर जिला के 11 विधानसभा सीट पर होना है। वही आपको बता दें कि अभी हम जो है कांटी विधानसभा में है, जहां पर कांटी विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला एक तरह से है। ऐसे में अभी मौसम पूरी तरीके से बदला हुआ है। 2 दिनों से काफ़ी रुक रुक कर बारिश भी हो रही है। ऐसे में हमारे साथ एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं पिनाकी झा। नाम आप लोग बारीकी से समझ रहे होंगे, समाजसेवी हैं और लगातार सभी जगहों पे जा रहे हैं। इनका जो है अलग मैनिफेस्टो है, 9 मैनिफेस्टो लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जो समाज को जो है सभी लोग छोड़ कर चलते हैं, उस समाज से ही जाकर ये वोट मांग रहे हैं। क्या कुछ उद्देश्य है, यह सभी चीज़ों पर बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है। क्या कुछ है, किस सोच के साथ जो है आप जो है चुनाव लड़ रहे हैं? इससे पहले भी आप चुनाव लड़े थे, जैसे कि लोगों के द्वारा बताया जा रहा है। क्या सोच था कि अभी जो है आप चुनाव में उतर गए हैं फिर से? देखिए, हमारी पहले तो आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद और खासकर हमारे पहुनी पसारी समाज को धन्यवाद। हम सभी लोग को दिल से आभार करते हैं कि जैसे बिजली आंदोलन को उन्होंने क्रांतिकारी बनाया था कि कांटी में न हुआ और न होगा, ऐसा 2011 में बिजली आंदोलन हुआ था जिसको सरकार ने भी देखी थी। इस बार हम लोग वही मुद्दा लेकर के चल रहे हैं कि हमारे जो कांटी थर्मल के चौतरफा कि फ्री बिजली मिलना चाहिए। तो अभी नीतीश कुमार जी के यहाँ से एक पत्र भी हमको आया है। हमने दिया था 3 महीना पहले फ्री बिजली की बात की थी, नीतीश कुमार जी के यहाँ पत्र लिखा था। तो उसके लेवल में बड़े लोग हैं तो 5 किलोमीटर के बदलाव पूरे बिहार को फ्री कर दिए, क्योंकि अगर 5 किलोमीटर में कर देता तो वो हमारा इज्जत बढ़ जाता, उनका इज्जत थोड़ा नहीं पड़ता। तो बड़े लोग हैं तो बड़ा काम किए, वो 125 यूनिट फ्री दे दिए। लेकिन हमारे समाज जो कांटी क्षेत्र है हमारा, वो 125 यूनिट से नहीं होने जा रहा है पूरा। उसके बाद में उन्होंने लिखा है कि हम 22 घंटा बिजली दे रहे हैं, जो सरासरी झूठ है। जो बिजली बोर्ड ने चिट्ठी दिया है, सचिवालय से जो चिट्ठी आया है कि हम 22 घंटा बिजली दे रहे हैं, वो भी सरासरी झूठ है। मौसम बदल रहा है, आप देखिए रहे हैं, बारिश हो रहा है, उसके बीच भी हम लगातार अपने पहुनी पेसारी समाज के यहाँ जा रहे हैं। हमने कई बार कहा है, कितने भूमिहार समाज के लोग हमसे दुखी भी हैं कि भाई आपने कहा कि भूमिहार के यहाँ वोट मांगने हम नहीं जाएंगे। तो हमने कहा कि देखिए भैया, आप लोग जातिवाद दिखा दिए हैं कि कुछ हो जाता ले फलना बाबू। तो हम इसलिए हमारा समाज जो है पहुनी पेसारी समाज, किसी तत्व के लोग हो, कोई प्रकार के गरीब लोग हो, सबके यहाँ जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। कुम्हार का काम दिया से लेकर कलसा तक और धोबी का काम मिट्टी से लेकर के और विधि व्यवस्था तक पहुंचाना रहता है। जो हमारे तुतुहिया बाजा जब तक नहीं बज जाए तब तक हमारा कोई काम शुभ नहीं होता है। तो ये सारा चीज़ हम लोग ले करके चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। लेकिन मेन मुद्दा हम लोगों का यही है कि कांटी थर्मल के 184 गाँव को सर्वे हो गया हुआ है। जब हम लोग जेल में थे तो सर्वे में NTPC जो था, सो जिला प्रशासन था, सो सब लोग मिलजुल करके, जो बिहार सरकार के उस समय गयासुद्दीन जी बिजली बोर्ड के CO थे, है ना, GM, तो उन्होंने सब लोगों ने एग्रीमेंट किया था कि हाँ भाई 184 गांव को फ्री बिजली मिलेगा। लेकिन उस समय का नेता होने नहीं दिए, नहीं तो उस समय फ्री बिजली मिल गया होता। बगल में थर्मल पावर से केबल तक बिछ गया हुआ था, जिसका चर्चा एग्रीमेंट हुआ नहीं, टेंडर भी हुआ था पटना से, वो भी कॉपी मेरे पास रखा हुआ है। लेकिन नेता ने चाहा नहीं, इसलिए बिजली नहीं मिला। तो हम लोगों को 184 गाँव को फ्री बिजली चाहिए। उसके बाद थर्मल से हम लोग का एग्रीमेंट हुआ था कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन आज तक स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। जो मुरट्ठा वाले बाबू लोग हैं उन्हीं लोग को ज़्यादातर रोजगार मिलता है, जिनकी वहाँ तक पहुँच है। लेकिन हमारे पहुनी पेसारी एक भी आपको उस समाज में नहीं दिखाई देगा जो थर्मल में काम कर रहे हैं, या सुधा डेयरी में काम कर रहे हैं, या बिस्कोमान में काम कर रहे हैं, या यहाँ जो बड़े नेता का स्टील प्लांट है बगल में ही 4 किलोमीटर के दूरी पर, वहाँ काम कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ दबंग लोगों का ही लोग काम कर रहे हैं, हमारे पहुनी पेसारी के लिए कहीं। इसलिए हम लोगों का मुद्दा है कि स्थानीय जो थर्मल पावर या इंडस्ट्री है उसमें मजदूरों को शोषण बंद हो और स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। तो एक मुद्दा ये भी। लेकिन प्रथम मुद्दा हमारा 184 गांव को फ्री बिजली है। द्वितीय मुद्दा में हम लोग है कुशी महात्मा बुद्ध परिनिर्माण स्थल को बहुत सर्किट से जोड़ा जाए। जब कुशी, यूपी का कुशी नहीं, मुजफ्फरपुर के कुशी कांटी को अगर बहुत सर्किट से जोड़ दिया जाएगा, तो जैसे यूपी के कुशी अभी नामी है, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन गया है, वैसे ही थाईलैंड, जापान, नेपाल, भूटान से जब यहाँ बस आने लगेगा तो हमारे कांटी का भाग बदल जाएगा, दशा दिशा बदल जाएगा। तो हमारा मांग है, और जाएंगे तो विधानसभा में सबसे पहले यही आवाज़ उठाएंगे। अगर हमको भी जनता मालिक ने चांस दे दिया और सब हमको भी परिवहन मंत्री अगर 2.5 साल के लिए बना दिया गया, तो सबसे पहले हम ऐतिहासिक बात करेंगे कि अब की बारी पहुनी पेसारी, जितना खलासी, कंडक्टर, ड्राइवर
जो परिवहन मिला, तो अगर मान लीजिए वन विभाग मिला तो उस विभाग में सबसे ज्यादा पहुनी पसारी का भर्ती करवाएंगे और खुल के आएंगे। हमको इस्तीफा देना होगा तो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन हमारे समाज को आप छोड़ के नहीं जा सकते हैं। आप बड़े हो गए, ठीक है, आप जमींदार हैं, आप लोग बड़े लोग हैं, लेकिन गरीब हमेशा से आपके सेवा में रहा है, तो उसको लेके चलना होगा। जाऊ ना बिहान आए, जाऊ ना परसों आए, फलामा हमरा वोट ना देलक, चिल्लामा हमरा साथे ऐसे कलक, तो उनका सोच हमारा नहीं। हमारा सोच यह है कि कांटी रेलवे स्टेशन पर बुकिंग सेंटर खुल जाए, जहां यहाँ रिजर्वेशन काउंटर के माध्यम से सारा ट्रेन रुकने लगे और बुकिंग होने लगे। तो एक मेरा विचार यह भी है कि अपना तिरहुत नहर है, जो हमारा थर्मल पावर से लेकर के बीरपुर तक जो नहर जाती है, उसमें हमेशा गंदगी मिलेगा, सांप रहता है, कई प्रकार के गंदे जानवर रहते हैं। तो वो अगर पक्कीकरण हो जाता है तो सभी लोगों को उससे राहत मिलेगा, किसानों को समय पे पानी मिलेगा। तो तिरहुत नहर को पक्कीकरण कराना हमारा एक उद्देश्य ये भी है। उसके बाद हमारे यहाँ के जो बच्चियाँ हैं वो पटना और दिल्ली की रास्ता नापती है, और हमारे खासकर पहुनी पेशारी के समाज के पास पैसा नहीं है, तो हमारे बच्चे इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनने का अधिकार थोड़ी है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि कांटी हाई स्कूल या मरण हाई स्कूल या हमारे इर्द गिर्द के जहाँ जगह है हमारे पास, उस स्कूल में महिला डिग्री कॉलेज का स्थापना हो जाए। हमारे कांटी विधानसभा में डिग्री कॉलेज का स्थापना हो जाए, केंद्रीय विद्यालय का स्थापना हो जाए। जब सरकार कह रही है, केंद्र के लोग कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र का विकास के नाम पर शून्य हो रहा है। यहाँ नेता शोषण कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि इससे पहले ललटेन छाप के नेताजी थे, और जो थर्मल का छाई उड़ रहा था उसके लिए हमारे कोठिया के लोग धरना दे रहे थे। आया बंदूक लेके गोली मार दिया राहुल, बेचारा हमारा गरीब जजमान था वो मेरा, और बेचारा मारा गया। तो यही तो राज चल रहा है कांटी में, कि जो लोग आ रहे हैं सिर्फ अपनी बात करते हैं, जनता की बात करते नहीं है, जनता की समस्या सुनते नहीं है, जनता की समस्या देखते नहीं है। हम लोग जमीन को बदलाव चाहते हैं। कांटी में इस बार विकास की बयार बहने जा रही है, और सबसे बड़ी बात है, हमें गर्व इस बात की है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब की बारी पहुनी पेशारी 1,83,000 जो पहुनी पेशारी है, हम लोग पूरा समझिए कि चांदनी चौक से लेकर बीरपुर तक और मिठन सराय से लेकर करजा प्रताप। माहौल कैसा है अभी? माहौल देखिए, हम लोग डरे हुए हैं। माहौल यही है कि हम लोग डरे हुए हैं। एक ऐसा प्रत्याशी आया है जो पहले से ही कांटी को डरा धमका के रखे हुए हैं, तो हम लोग डरे हैं। हम लोग कमजोर तत्व के लोग हैं। हम लोगों के मन में यही होता है कि आखिर में हम लोग कहीं दिखाई देंगे तो हमारे साथ कुछ घटना न घट जाए। तो माहौल यही है कि एक तरफ भय का माहौल है और एक तरफ विकास का माहौल है। हम भी कहते हैं अपने पहुनी पेशारी से, आप देखार नहीं होइएगा, नहीं तो कल होकर केस में फंसा देगा। तो इसके लिए आप चुपचाप जाके ईवीएम पर 12 नंबर प्रेशर कुकर पर बटन दबाइएगा, जो कांटी का विकास का बटन। अच्छा, लगातार जो एक तरफ तो एनडीए हो गया, एक तरफ महागठबंधन हो गया, एक जन सुराज आ गया, तो जन सुराज से कितना आपको इफेक्ट पड़ेगा? प्रशांत किशोर, उनका पूरा नाम पांडे है, और आप भी जो है ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो इससे जो है इफेक्ट पड़ेगा? जो है बड़ा जन सैलाब जो है, आज उनका रोड शो भी हुआ है, आपको देखा? जी जी, नहीं, बहुत फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। बिहार में जन स्वराज जो है उसका बहुत सारा सीट उसको मिलने नहीं जा रहा है ना। उनका कांटी में थोड़ा फर्क पड़ेगा। कांटी में होता है कि जात की चुनाव, तो जात में जो लोग उनसे दुखी हैं, एनडीए से जो लोग दुखी हैं, वो लोग चले जाएंगे जन स्वराज में। वो हमको भी नहीं वोट देने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ जात की चुनाव होती है। तो जो भी उनके जात के ज़्यादातर लोग, जो एकाध लोग दानी त्यागी हैं, जैसे आप देख रहे हैं चंद्रभूषण बाबू हमारे हैं, स्वराज लाल ठाकुर जी हैं, परशुराम बाबू हमारे हैं, हर्षवर्धन बाबू हमारे हैं, राकेश ठाकुर जी हमारे हैं, तो वो लोग दानी त्यागी लोग हैं। तो वो लोग भूमिहार हैं जरूर, लेकिन वो अपना वोट दान कर देंगे। लेकिन ज़्यादातर वोट जन स्वराज को पड़ने जा रहा है। जन स्वराज इस बार वोट काटेगा, लेकिन उनका होने नहीं जा रहा है कुछ। अच्छा, आपको जनता मौका देती है, कांटी की जनता हमारे चैनल को दोहराता, सबसे पहला महत्वपूर्ण काम क्या रहेगा? सबसे पहला काम मेरा रहेगा कि कुशी महात्मा बुद्ध परिनिर्वाण स्थल को बौद्ध सर्किट से जोड़ना, और कांटी रेलवे स्टेशन पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन को ठहराव कराना, यह प्रथम काम रहेगा। और द्वितीय काम है महिला डिग्री कॉलेज कांटी हाई स्कूल में तत्काल, क्योंकि वहाँ स्कूल बना हुआ है, जगह भी हमारे पास है, टीचर की कमी है, और तत्काल महिला डिग्री कॉलेज के रूप में उसको चालू करा दिया जाए, ताकि हमारे जो गरीब तत्व के लोग हैं या अमीर तत्व के लोग हैं, सभी की बच्ची डिग्री कॉलेज में पढ़ने जाए, ताकि उनका कल्याण हो जाए, उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, घर से पढ़े। क्योंकि हमारे बगल में एक प्राइवेट स्कूल भी बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत चार्ज है उसका, तो डिग्री उसमें मिलता है, लेकिन उसका बहुत महंगा है।
तो महंगा है तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो हम सबसे दूसरा काम में करेंगे कि कांटी में डिग्री कॉलेज का स्थापना करा देंगे, ताकि हमारी बेटी पोती होगी, अब हमारा भी उम्र 50 साल होने को आ रहा है, तो जो पोती हमारी होगी जो सभी वर्ग के लोगों का होगा। जैसे बिजली की लड़ाई लड़ रहे थे, सभी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन उस समय भी कुछ लोग जो थे तो थर्मल में तरफ तरफ के जाके ड्यूटी करके थर्मल का मनोबल बढ़ा रहे थे, है ना। जो वो नहीं चलेगा आपके, बिल्कुल बिल्कुल नहीं चलेगा। आपके सामने हम कहते हैं कि हम बीच बीच कर रहे हैं ना। कांटी में जो बीडीओ साहब का दलाली होता है, यहाँ दलाल के बिना काम नहीं होता है। सीओ साहब गए हैं, देखिए दलाली के चक्कर में सरकारी जमीन बिक गया और सीओ साहब को यहाँ से हटा दिया गया है, तो वह सब नहीं चलेगा। तब हमारा नेतृत्व रहेगा, हमारे कार्यकर्ता नहीं, मैं स्वयं थाना पर जाकर के बैठूंगा घंटों घंटा, और ब्लॉक में जाकर के बैठूंगा, सीओ के यहाँ जाकर के बैठूंगा, और गरीबों का काम होना है, काम होगा, यह मेरा लक्ष्य है। भारत सरकार का नीति है कि हर 4 किलोमीटर पर रेलवे स्टेशन होना चाहिए, लेकिन 4 किलोमीटर पर नहीं, चांदनी चौक और जो हमारा दामोदरपुर गुमटी है उसके बीच में मैं एक रेलवे होल्ड के लिए विधानसभा में जाते ही आवाज़ उठाऊंगा और केंद्र सरकार से बात करूंगा कि 30 सेकंड का ही होल्ड दीजिए, ताकि 10 रुपया में हमारे क्षेत्र की जनता आराम से चांदनी चौक पहुंच जाए और मुजफ्फरपुर का सारा काम निपटा के फिर 10 रुपया में चले आए। तो एक हमारा वीरपुर होल्ड भी बनाने का मेरे मन में सपना है, जिसको मैं पूरा करने का कोशिश करूंगा। देखिए हमारे साथ जो है खास बातचीत करने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी कांटी विधानसभा से हैं, पिनाकी झा नाम हुआ, और इनका 12 नंबर पर जो है इनका प्रेशर कुकर छाप है, और लगातार विभिन्न जगहों पर जा रहे हैं, और देर शाम हमें मिल गए हैं और इनसे खास बातचीत किए हैं। और इनका जो है 9 मैनिफेस्टो है, जो 9 जो दिया गया हुआ है, सभी चीज़ इनको याद है, अपना मुंह से पूरा याद किए हुए हैं, और इनका बड़ा सपना है। और आपको बता दें कि 6 नवंबर को जो है मतदान होना है, 14 नवंबर को जो है मतगणना स्थल पर जो गिनती होगी, उस दिन देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ उस दिन होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। ऐसे ही तमाम खबर अपडेट जो है प्रकाश लाइव पर देखते रहिए। तब तक याद दीजिए, जय हिंद, जय बिहार। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।